नमस्कार। आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं इस खास चर्चा में आज आस्था जैन हेम सिक्योरिटी से। और आज हम चर्चा करेंगे आस्क ऑटोमोटिव के आईपीओ की। आईपीओ से कंपनी की योजना है 834 करोड़ रुपए जुटाने की और इसमें नोटिस करने वाली चीज ये है कि इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, पूरा का पूरा ये ओएफएस है। प्राइस बैंड 268 से 282 रुपए की है। टू व्हीलर सेगमेंट पर कंपनी का फोकस और ब्रेक शू जैसे कुछ कंपोनेंट ये बनाती है, ब्रेक शू, एबीएस, तो एक बढ़िया पोजीशनिंग है। गुड़गांव बेस्ड ये कंपनी है। हालांकि वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े सवाल हैं। ईपीएस अगर इनके पेयर से तुलना करें तो थोड़ा सा वो कम दिखता है, लेकिन कंपनी में कितना दम है और क्या आपको सब्सक्राइब करना है आईपीओ या नहीं करना है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। 834 करोड़ पूरा का पूरा ओएफएस, और ये सवाल ना हमने मैनेजमेंट से भी कुछ दिन पहले पूछा था जब हमारी बातचीत हो रही थी राठी जी से, जो उनके प्रमोटर हैं। तो उन्होंने कहा कि कंपनी के पास कोई कैश की कमी नहीं है जी, बिल्कुल अच्छे हमारे पास कैश बैलेंस है, ग्रोथ को लेकर कोई तनाव नहीं है। आप किस तरह से देख रही हैं इस आईपीओ को और कितना सही लग रहा है आपको ये? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल ये आईपीओ बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले तो रेटिंग तो हम सब्सक्राइब की रेटिंग ही दे रहे हैं, लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। देखिए, जो आपने बात की कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला उन्हें कैश की जरूरत नहीं है, तो वो मुझे काफी हद तक सही लगती है, क्योंकि अब तक जितने भी एक्सपेंशन हुए हैं वो पूरा उन्होंने इंटरनली ही फंड किए हैं। और दूसरी तरफ एक और बात जो इसमें मुझे अहम लगती है कि कंपनी मेन कारण जो है आने का वो सिर्फ लिस्टिंग के लिए है, क्योंकि इन कंपनी के मैनेजमेंट को अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने ये भी बोला था कि काफ़ी जो इनके क्लाइंट बेस है, जो कि बाहर से हैं, इंटरनेशनल हैं, उन्होंने यही फीडबैक दिया था कि अगर आपको विजिबिलिटी बढ़ानी है, तो आपको एक बार लिस्ट होना ज़रूरी होगा, क्योंकि बाहर की जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनको लिस्टेड एंटिटी पे ज़्यादा भरोसा रहता है, उसके लेके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, इन सब को लेके। तो वो भी कारण था कि कंपनी क्यों लिस्टिंग के लिए आ रही है। तो इसी वजह से कंपनी का लिस्टिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान है, और बिल्कुल अब तक के जो एक्सपेंशन हुए हैं इंटरनली, क्योंकि फंडिंग की है इसलिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे भी लगता है जब मैं इनके आरएचपी को पढ़ रही थी तो। जी आस्था जी, एक और चीज़ है, अगर हम इसमें ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर को देखेंगे तो लिस्टेड पेयर से थोड़ा सा वो कम दिखता है, 6 रुपए के आसपास है। और अगर वही हम अगर वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पर अगर इसको हम तौलें अगर, तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, यूनोमिंडा, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, इनके मुकाबले इनके वैल्यूएशन क्या आपको भी थोड़े से स्ट्रेच लग रहे हैं? क्या वो चिंता है या फिर जिस तरह का कारोबार है, जिस तरह की ग्रोथ है, उसके हिसाब से वो जस्टिफाइड है वो? मार्केट का एक फंडा है, मार्केट कैसे वैल्यूएशन करता है, वो आगे की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन को लेके वैल्यूएशन करता है। वैल्यूएशन मतलब एक्सपेक्टेशन, कि आगे की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो डेफिनिटली जो करंट प्राइस है जिस पे ये लेके आ रहे हैं, उस हिसाब से इनका पी मल्टीपल 42 का आता है। मैं ये पोस्ट इश्यू इक्विटी की बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने एनालाइज किया है Q1 ऑफ FY 24 के नतीजों को। तो बिल्कुल पी मल्टीपल ज्यादा लगता है, लेकिन देखिए ये कंपनी काफी पुरानी कंपनी है, और 50% मार्केट शेयर इनके पास है आज की तारीख में। इसमें अगर मैं एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं, ब्रेकिंग शू की बात करूं, और एल्यूमिनियम लाइट प्रिसिशन वेइंग सॉल्यूशन, जिसे एएलपी बोलते हैं, एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग प्रिसिशन सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, बेसिकली इंजन्स वगैरह जो होते हैं, बेसिकली इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये लाइट वेट होते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी काफी होती है। और देखा जाए तो कंपनी का 44% रेवेन्यू वहां से आ रहा है, तो अभी वो मेजर सेगमेंट बन चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है, और कंपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैटर करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी काम में आते हैं। और इंडिया में जो भी बड़ी कंपनी है जो कि ईवी में है, जैसे कि रेवोल्ट हो गई, एथर हो गई, मतलब जितनी भी हम बड़ी ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गई, वो सब इनके क्लाइंट हैं। उसके अलावा अब तो बजाज ऑटो, हीरो, टीवीएस, ये सब भी जो ईवी में उतर रहे हैं, ये भी इनके क्लाइंट हैं। तो सारे बड़े-बड़े क्लाइंट इनके पास हैं। इनका क्लाइंट रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब 13-13 साल से क्लाइंट इन्हीं के पास है, स्टिकीनेस अच्छी है। तो मुझे ये लगता है कि आगे की ग्रोथ के लिए कंपनी पूरी तरीके से तैयार है, जो कि ईवी के क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी। और कंपनी का पूरा उसमें देखा जाए तो सॉल्यूशन भी कंपनी के पास पूरा है, प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से है। तो बड़ी ग्रोथ हमें आती हुई देखने को मिलेगी, और इसी वजह से ये जो वैल्यूएशन है, अगर मैं इसको ग्रोथ के हिसाब से आंकूँ,
तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा तो ज़्यादा किया है, बट लॉन्ग टर्म क्योंकि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स, तो मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूएशन है, ये लॉन्ग टर्म यानी कि फॉरवर्ड अगर हम अर्निंग्स पे देखें, तो इतनी हाई नहीं रहेंगी और इसी वजह से हम लोग सब्सक्राइब की रेटिंग भी दे रहे हैं लिस्टिंग गेन के लिए। चाहे से बहुत बड़े ना हो, लेकिन डिसेंट लिस्टिंग गेन होने चाहिए इस कंपनी के आईपीओ में। ठीक है, हम आपके पास फिर से आस्था जी ये लिस्टिंग गेन और जो आप कह रहे हैं कि डिसेंट डिसेंट लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, तो डिसेंट आपकी नज़र में कितनी है, इस पर ज़रूर आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि वैल्यूएशन क्या है, एक्सपेक्टेशन पे होती है कई बार। और हम ये देख रहे हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि टू व्हीलर में एबीएस और ब्रेक शू में ये 50% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। 35 साल पुरानी कंपनी है, 15 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं 5 राज्यों में। तो कहीं ना कहीं इसको देखकर भी वैल्यूएशन असाइन कर रहा होगा बाजार। आपको लगता है कि 50% की जो मार्केट शेयर है, क्या वो कंपनी सस्टेन कर पाएगी? क्या उसको लेकर कोई चिंता है आपके मन में भी? एक और चीज़ है, मार्केट वैल्यूएशन तो देता ही है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेके, साथ में ब्रांडिंग को लेके भी। तो ब्रांड काफ़ी बड़ा है, आस्क ब्रांड अभी काफ़ी वेल नोन ब्रांड हो गया है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें क्योंकि ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इनके प्रोडक्ट्स देते हैं, साथ में जो इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट है, जिसे हम आईएम बोलते हैं, वहाँ पे भी इनका ब्रांड काफ़ी जाना-माना ब्रांड हो गया है एएसके के नाम से। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, अगर आपके पास बड़ा मार्केट शेयर है, अगर आने वाले जो प्रोस्पेक्ट्स है उसकी आपने पूरी तैयारी कर रखी है क्योंकि ईवी ही आने वाला टाइम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है, उसके लिए भी इनके पास सभी तरह के सॉल्यूशन है। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ को लेके कोई यहाँ पे शंका होनी चाहिए। लेकिन देखिए ये सब आगे देखने की बात है, थोड़ा बहुत इफ एंड बट रहते हैं क्योंकि हम लोग भी सिर्फ एक एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा ये मानना है कि आने वाला टाइम अच्छा रहेगा, ग्रोथ और भी अच्छी देखने को मिलेगी कंपनी की और जो मार्केट शेयर इन्होंने लिया हुआ है, ये इसे कंटिन्यू करेंगे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने एक चीज़ और कंपनी की पढ़ी है कि कंपनी ने जैसे-जैसे देखा कि किस चीज़ का ज़माना आ रहा है, किसका ट्रेंड है, फटाफट उन्होंने उसमें अपने आप को चेंज करना चालू किया, ढालना चालू किया। ईवी भी इन्होंने बहुत जल्दी ईवी की स्पेस में ऑलरेडी एंट्री कर ली थी, इसीलिए जितने भी बड़े यहाँ पे ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सबको इन्होंने अपनी क्लाइंट बेस में डाल रखा है। तो मुझे मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया लगा, पुरानी कंपनी है और जो इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अगर आप उन्हें देखेंगे, उन्हें सुनेंगे और उनकी क्वालिफिकेशंस भी देखेंगे, तो बेहतरीन मैनेजमेंट कंपनी का मुझे लगा और देखिए इनका तो लिस्टिंग का एक रीज़न ही यही है कि इनको विजिबिलिटी बढ़ानी है इनके फॉरेन क्लाइंट्स के लिए और वो भी इसलिए कि ताकि गवर्नेंस को लेके उनके मन में कोई भी शंका ना रहे। तो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी फ्रंट पे मुझे लगता है ये कंपनी बहुत बढ़िया साबित होगी। तो सब फ्रंट पे मुझे कंपनी बढ़िया लगती है। ठीक है, तो पुरानी कंपनी है, भरोसेमंद मैनेजमेंट है और कहीं न कहीं इनोवेशन के साथ-साथ इवोल्यूशन पर भी कंपनी ने फोकस किया है और इसलिए आस्था जी को ये पसंद है। सब्सक्राइब की रेटिंग। आखिर में आस्था जी, डिसेंट लिस्टिंग गेन कितना? 10%, 20%, 30%, कितने की लिस्टिंग गेन होंगी और क्या लिस्टिंग के बाद भी इसको रखना है शेयर को बनाकर पोर्टफोलियो में? रिसेंट की ये डेफिनेशन चेंज होती है मार्केट के मूड और माहौल को देख के। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था जब हम हमारे क्लाइंट से बात करते हैं तो वो तो बस डिस्काउंट नहीं होता तो उसमें भी खुश हैं। तो डिसेंट की ये जो परिभाषा है अगर मार्केट बहुत ही बढ़िया है तो इसमें डिसेंट लिस्टिंग गेन 20% के अबव माना जाता है। लेकिन जब मार्केट का मूड माहौल इतना डामाडोल हो रहा है उसमें भी कोई आईपीओ आके लिस्ट होता है 10% के प्रीमियम में, तो एक बढ़िया प्रीमियम ये माना जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है कि सब्सक्रिप्शन फिगर्स कैसे हैं। क्योंकि अगर बहुत ओवर सब्सक्राइब हो गया तो नंबर ऑफ शेयर्स कम आते हैं। तो वो जो मुनाफा एक भारी मुनाफा जब लोअर सब्सक्रिप्शन में होता है और उसके बाद बढ़िया गेन होते हैं, तो वो भी हमें एक देखने की बात है कि अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑटोमेटिकली कम आएँगे। या मैं रिटेल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ तो फिक्स है 15,000 की लगाएँगे और जो 1 लॉट है, उतना ही उनको मिलेगा। लेकिन जो एचएनआई बिग और स्मॉल एचएनआई है, उनकी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के आते हैं तो देखिए वो मुनाफा बहुत बड़े रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तो अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि देखिए 10% 5 से 10% का लिस्टिंग गेन मुझे लगता है। मेरे लिए तो ये भी डिसेंट है क्योंकि मार्केट जिस तरह से इतने वॉलेटाइल हो रहे हैं उसमें अगर कोई 10% पे भी लिस्ट होता है तो वो बड़ी बात है देखिए। तो मार्केट का देखना, माहौल देखना भी बहुत ज़रूरी है। सो मैं अपने आप को अभी तो मैं 5 से 10% की ही रेंज दूँगी क्योंकि मैं थोड़ा कंज़र्वेटिव होना चाहती हूँ। आगे का मूड माहौल का हमें अभी भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है। इंडिया में भी अभी 5 राज्यों में इलेक्शंस हैं, वहाँ से भी थोड़ा-सा मार्केट एक मूड पकड़ेगा।
सो मेरे हिसाब से डिसेंट लिस्टिंग गेन में 5 से 10% की रेंज रखी जा सकती है, उसके ऊपर के भी हो सकते हैं, लेकिन इतना रखा जा सकता है। और ये अगर लॉन्ग टर्म में भी रह गया, तो जिस तरह से मैंने बोला कि आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे यहाँ पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, तो ये और भी बढ़िया रिटर्न देता हुआ आस्था नज़र आएगा। जी, जी, परफेक्ट। बिल्कुल आपने ये सही कहा आस्था। 10% के भी लिस्टिंग गेन ठीक-ठाक होते हैं। मतलब इतने ठीक तो होते ही हैं कि आपके पूरे साल के एफडी के जो रिटर्न होते हैं ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक बढ़िया कंपनी सब्सक्राइब कराएँ और डिसेंट 5 से 10% की लिस्टिंग गेन की आप उम्मीद करके चल सकते हैं आस्क ऑटोमोटिव में। आस्था, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इस पर विस्तार से चर्चा देने के लिए और अपनी राय भी हमसे शेयर करने के लिए।